1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के एक शांत इलाके बुरारी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक पड़ोसी रोज की तरह पास की किराने की दुकान खोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन दुकान नहीं खुली। जब उसने घर के अंदर झांक कर देखा तो सामने का नजारा इतना डरावना था कि वो तुरंत बाहर भाग गया। घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोग मृत अवस्था में मिले और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक कहानी। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो जो दृश्य सामने था वो बेहद अजीब था। घर के हॉल में 10 लोग छत से लटके हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टी थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे और मुंह कपड़े से ढका हुआ था। और वहीं परिवार की 77 साल की बुजुर्ग महिला दूसरे कमरे में जमीन पर मृत पाई गई। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे ये कोई रिचुअल या तांत्रिक घटना हो, लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। जांच के दौरान पुलिस को घर में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने केस को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। एक अलमारी में 11 डायरी और नोटबुक मिली। इन डायरी में पिछले कई सालों से लिखे गए अजीब अजीब निर्देश थे, जैसे कैसे खड़ा होना है, हाथ कैसे बांधने हैं, आंखों पर पट्टी कैसे लगानी है। और सबसे डरावनी बात, इन नोट्स में लिखा था कि ये सब करने के बाद भगवान उन्हें बचा लेंगे। जांच में सामने आया कि परिवार का एक सदस्य ललित भाटिया दावा करता था कि उसे अपने मृत पिता की आत्मा से संदेश मिलते हैं। वो कहता था कि उसके पिता की आत्मा उसे निर्देश देती है और परिवार के बाकी लोग उन निर्देशों का पालन करते थे। डायरी के अनुसार परिवार एक खास पूजा करने वाला था जिसे बड़ तपस्या कहा गया था। इस रिचुअल में सभी को बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटकना था। परिवार को विश्वास था कि ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसके बाद सब सुरक्षित वापस नीचे आ जाएंगे। 30 जून 2018 की रात सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिवार के सदस्य खुद स्टूल और रस्सियां घर के अंदर ला रहे थे। उन्होंने खाना मंगवाया, फोन साइलेंट पर रख दिए और फिर उस अजीब रिचुअल की तैयारी शुरू हुई। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ कुछ समय की पूजा है, लेकिन वही रिचुअल उनकी मौत बन गया। जांच के बाद पुलिस ने कहा कि ये साझा मानसिक भ्रम यानी शेयर्ड साइकोसिस का मामला हो सकता है। एक व्यक्ति का विश्वास धीरे धीरे पूरे परिवार का विश्वास बन गया और यही विश्वास 11 लोगों की मौत की वजह बन गया। आज भी बुरारी का वो घर लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या फिर इस कहानी में अभी भी कोई अनकहा रहस्य छुपा है?